हेलो दोस्तों, आप एडवांस सॉल्यूशन मोबाइल रिपेयरिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग ट्रेनिंग के पर्पस से ही बात करेंगे कि किस तरीके से और ट्रेनिंग देते हैं हम लोग। जो प्रैक्टिकल का पार्ट है, प्रैक्टिकल का पार्ट कहने का मतलब कि आपका जो हैंड स्किल किस तरीके से हम देने का कोशिश करते हैं ताकि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनने की ओर आराम से जा सकते हैं। तो उसका स्टार्टिंग कैसे हम लोग करते हैं, बेसिक से बात करेंगे ताकि आपको ये लगे कि हाँ, जो भी हम यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं वो सही तरीके से दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी आईसी अगर आप प्रैक्टिकल हैंड स्किल ले रहे हैं तो कंपोनेंट लेवल पे हो, या कोई भी कनेक्टर हो, या जिसको जैक भी बोलते हैं, जैक लेवल पे हो, हैंड स्किल का बात कर रहे हैं, या आईसी जिसमें चार्जिंग आईसी हो गया, पावर आईसी हो गया, ठीक है। उसके बाद सीपीयू हो गया। उसके बाद आपका एमएमसी। तो ये जो आईसी फॉर्म होता है, मतलब स्मॉल कंपोनेंट से लेके आईसी लेवल तक, आपका आईसी लेवल तक में जो हैंड स्किल हम लोग देते हैं वो पहले हम लोग इस आईसी, जैसे कोई भी आईसी को पावर आईसी है या चार्जिंग आईसी कनेक्टर है, तो ये तो फाइनल रिजल्ट है। पावर आईसी अगर हम रिबोलिंग सिखा देते हैं, सीपीयू रिबोलिंग सिखा देते हैं, वो तो रिजल्ट है डायरेक्ट किस तरीके से। लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, कि बैकग्राउंड कहने का मतलब है कि आपको हर एक टूल्स का सीक्वेंस, हर टूल्स का नेचर, हर टूल का स्टाइल बहुत डीपली समझना पड़ता है, तभी जाके आप फ्यूचर पे सेल्फ डिपेंड बन सकते हैं हैंड स्किल पे। कहने का मतलब ये है कि आप हैंड स्किल को लेकर तो किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे। आप कोई नया सीपीयू टाइप ऐसा आ गया कि आपको लग रहा है कि कभी हम खोले नहीं है, लेकिन जब उसको आप देखेंगे आप अपने टेबल पे, तो आपके जो नॉलेज है टूल्स पे जो नॉलेज है उस पे आपको लगेगा कि हाँ, हम इसको आराम से काम कर लेंगे, स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। तो उसी विषय पे हम लोग बात करते हैं। तो चलिए, जिसे हम टूल्स, जो भी टूल्स है मेरे पास, उसको हम लोग हाउ टू यूज लिखते हैं, कि हाउ टू यूज, इसको यूज कैसे करना है। जैसे कोई भी चीज है, जैसे पावर सप्लाई तो अभी नहीं देखेंगे, अभी हम लोग पहले देखेंगे एसएमडी, या फिर इसको हॉटगन भी बोलते हैं, हॉटगन। तो हॉटगन तो पहले आपको यूज करने सीखना है कि हॉटगन कितना तरीके के आते हैं, ठीक है। उसके बाद उसका टेम्परेचर हम खुद कैसे चेक कर सकते हैं, चाहे वो मल्टीमीटर से चेक करें या सेल्फ चेक भी करना होता है कि आप कैसे वो सही से 300 डिग्री हम सेट किए तो 300 डिग्री सही में निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा है, किस हैंडल, मतलब कि हैंडल कैसे उसको पकड़े, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए एक एसएमडी मतलब हॉटगन पकड़ने के लिए। तो ये सारा डीपली इस पे हम लोग बात करते हैं। दूसरा होता है आयरन, उसमें हो गया पॉइंट बीट, उसके बाद हो गया कनाइफ बीट। तो इसका अपना एक यूज करने का तरीका है, इसका अपना यूज करने का तरीका है, इसका एक अपना टेम्परेचर होता है, इसका टेम्परेचर होता है। उसी तरीके से अगर एक जो हॉटगन है, हॉटगन के आगे जो नोजल लगा होता है, चाहे आपका उस हॉटगन के आगे जो नोजल लगा होता है, तो उससे भी आपका टेम्परेचर में चेंजिंग दिखने को मिलता है। तो अगर आप इस तरीके से नॉलेज लेके प्रैक्टिस करते हैं तो हमको नहीं लगता है कि आप किसी काम में हैंड स्किल कर लेकर अटकेंगे। उसके बाद ठीक वैसे ही आयरन बीट, अगर बात करें पॉइंटेड बीट का टेम्परेचर क्या होता है, कनाइफ बीट का टेम्परेचर क्या होता है, इनफैक्ट ओवरऑल आयरन का टेम्परेचर कितना रखें, जो हर बोर्ड में, क्योंकि सैमसंग का बोर्ड थोड़ा सा अलग
टेम्परेचर सपोर्ट करता है, एमआई का बोर्ड थोड़ा अलग टेम्परेचर सपोर्ट करता है, डुअल डेकर अलग सा टेम्परेचर सपोर्ट करता है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा टेम्परेचर किस में सपोर्ट कर रहा है? तो आप टेम्परेचर का लेकर पहले जानकारी रखेंगे, उसके बाद ही आपको सब समझ में आएगा, अचानक सा नहीं आ जाता है। नहीं तो एक दो फोन करेंगे, तीसरा में अटक जाएंगे, प्रिंट वगैरह मिसिंग होगा, या फिर क्या बोलते हैं प्रिंट वगैरह वो एक दूसरे से शॉर्ट हो जाएगा, जबरदस्ती अगर आप आयरन चला रहे तो डैमेज होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ट्यूजर पे बात करते हैं, जंपर वायर पे बात करते हैं। इसे कितना है, अगर हम ओवरऑल देखा जाए तो 30 से भी ज्यादा टॉपिक है, हमको लग रहा है कि 40 अब 35-40 के आसपास मेरा सिर्फ हाउ टू यूज टूल्स पे टॉपिक पे बात होता है, कि आप एक एक करके अच्छे से हम लोग डीपली बात करते हैं। जंपर वायर किस तरीके से यूज करना होता है, ठीक है, ब्लेड जो 11 नंबर है, 15 नंबर है, 16 नंबर है, ये सब कहां पे यूज है, किस तरीके से यूवी मास्किंग, जो आपका यूवी मास्किंग किस तरीके से करना है, जो आप आराम से कोई प्रिंट अगर डैमेज होता है या फिर वहां पे कोई शॉर्ट होता है तो यूवी मास्किंग आप आराम से करके आप उसको रिकवर करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ये सब हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग देखते हैं एक एक करके कि कितना हम, टॉपिक तो काफी सारा है लेकिन एक ओवरऑल हम आपको जानकारी देना चाह रहे हैं कि हम लोग हैंड स्किल तो रिबोलिंग पे बात, वो तो लास्ट रिजल्ट है मेरे अनुसार से, कि आप पावर आईसी रिबोल कर लिए, लगा दिए और आपका वो रिजल्ट जो भी आया, लेकिन आप पावर आईसी तो रिबोल कर रहे हैं, सीपीयू रिबोल तो कर रहे हैं, लेकिन रिबोल करने से पहले आपका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, तो हम उस पर बात कर रहे हैं, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। तो हम यहाँ पे एक एक करके लिखते हैं, यहां से इसे हाउ टू यूज एसएमडी, इसके पूरा डिटेल बात करते हैं, टेम्परेचर का हैंडल करने का, किस तरह से हैंडल करें, टेम्परेचर किस तरह से नापे, सारा कुछ पे बात करते हैं हम लोग। फिर आयरन, हाउ टू यूज आयरन, इसका टेम्परेचर हो गया, कनाइफ बिट के साथ क्या होना चाहिए, पॉइंटेड बिट के साथ क्या होना चाहिए, सारा कुछ पे बात करते हैं। फिर उसके बाद हो गया आपका डिसोल्डर वायर, डिसोल्डर वायर इसको भी मैक्सिमम लोग नहीं जानते यूज करना, कि डिसोल्डर वायर हम कैसे यूज करें, जबरदस्ती थोड़ा सा ताकत लगा देते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि प्रिंट वगैरह डैमेज हो जाता है, एक दूसरे से शॉर्ट हो जाते हैं। तो आपको टेम्परेचर का सही, जब तक सही से नॉलेज नहीं रहेगा आप डिसोल्डर वायर सही से यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो ये सब पे हम लोग डीपली बात करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या बात करते हैं कि सोल्डर वायर, डिसोल्डर के बाद सोल्डर वायर, सोल्डर वायर की कितना टेम्परेचर का सोल्डर वायर यूज होता है, वो तो टेम्परेचर मैक्सिमम लोग मैकेनिक भाई लोग अगर यूज कर रहे हैं तो 183 डिग्री ही होता है, लेकिन कहने का मतलब है कि उसका भी वो 183 डिग्री का ही है या फिर कोई डिफरेंट डिग्री का है, आप जो यूज कर रहे हैं ये कैसे चेक करें। आप जो डिसोल्डर वायर नया खरीद रहे हैं वो प्रॉपर सही वर्क कर रहा है, वो कैसे चेक करें, आप खुद चेक कर सकते हैं कि हम जो डिसोल्डर वायर लाए हैं वो सही है, परफेक्ट है, मेरा काम आएगा नहीं आएगा, ये चेक करना हम आपको अच्छे से सिखाते हैं। तो इसी तरीके से फिर आगे जाके हीटिंग टेप, हीटिंग टेप चेक करना सिखाते हैं हम आपको कि वो सही में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, कौन सा टेप लेना है, मार्केट में तो बहुत सारा टेप निकला हुआ है, लेकिन हम सेल्फ चेक कैसे करें कि हीटिंग टेप मेरा काम का चीज है या नहीं है। उसके बाद आपको बहुत जन को ये हाउ टू यूज फ्लक्स, फ्लक्स मतलब पेस्ट, जो पीसीबी पेस्ट होता है ना, पीसीबी पेस्ट, ये अमाव वाला, या फिर आप देख सकते हैं ये वाला, ये पेस्ट हम लोग यूज करना सिखाते हैं कि किस तरीके से आपको यूज करना है। जनरली तो आप बोलेंगे कि नहीं जब आईसी निकाल रहे हैं तो या फिर कनेक्टर निकाले वहां पे डाल दो, तो
और फिर उसके बाद निकालो। ये तो नॉर्मल बात है, ये तो रिजल्ट पे बात हो रहा है, लेकिन इसका बैकग्राउंड क्या है, ये चेक कैसे करें कि ये जो पेस्ट है अमाओ कंपनी का है, या हम कोई भी और कंपनी उठा ले, मैकेनिक सनशाइन उठा ले, तो वो पेस्ट को कैसे चेक करें कि मेरे लिए सुटेबल है या नहीं है, क्योंकि पेस्ट से भी बहुत सारा प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, रिपीट कॉल आना शुरू हो जाता है। तो हम लोग डीपली बात करते हैं इस सब पे, ताकि आप पीपीडी पेस्ट इसको कैसे यूज करें, तो पीपीडी पेस्ट कहने का मतलब है वो तो डिग्री लिखा हुआ है उस पर कि 183 डिग्री हम लोग यूज कर रहे हैं, या अब तो और ज्यादा आ गया है, 217 डिग्री भी आ गया, 138 डिग्री जो लोएस्ट है। तो कहने का मतलब है कि कौन सा मदरबोर्ड में किस सीपीयू में कौन सा डिग्री वाला पीपीडी हम यूज करेंगे, जो ज्यादा कस्टमर वो सेट जो हम बना के दे रहे हैं ज्यादा से ज्यादा चले, वो मेरे पास बार बार रिपीट नहीं आए। क्योंकि अब जो 5G का फोन है उसमें आप सीपीयू, बहुत सारा ऐसा सीपीयू हो गया है कि आप 183 डिग्री का पीपीडी दे रहे हैं तो वो रिपीट आ जाता है। तो वहां पे कैसे करें, या फिर वो मेल्टिंग टाइम क्या है, उसका मेल्ट का क्या टाइम है, वो टाइम से मेजरमेंट करता है कि वो सही है या नहीं है, उसको भी चेक करना हम आपको सिखाते हैं। तो काफी सारा ऐसा है, तो कम से कम हमको लग रहा है कि 36 टॉपिक है अभी ये, जो कि आपको ये बेसिक है इस तरीके से, जिसमें हम ब्लेड है, ब्लेड का लेकर, अगर आपके में टेबल पे अगर एक पिन भी है, किसी तरह का सुई भी है, तो उसको भी यूज करना हम सिखाते हैं अच्छे से। तो ये सब करके बैकग्राउंड तैयार करते हैं, उसके बाद रिजल्ट देते हैं हम लोग कि आपका हैंड स्किल जो है वो डन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर ये डन हुआ है, आप सब चीज का नॉलेज रखते हैं, तो आप आराम से सेल्फ डिपेंड की ओर बढ़ सकते हैं। तो एक बार एडवांस सॉल्यूशन जरूर विजिट कीजिए और वहां का देखिए कि किस तरीके से हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।